लड़के वालों को लड़की पसंद आई, लड़की वालों को लड़का पसंद। नेक्स्ट स्टेप इज वी विल मीट ऑफलाइन। उस कपल को क्या बात करना चाहिए उस टाइम पे? डोंट गो विद द एजेंडा कि मैं ये टेबल पे रखूंगी, आप मैच कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तो हो गया खत्म। आप एक एजेंडा देख रहे हो तो कनेक्शन कैसे बिल्ड होगा? आप ऐसा लगे कोई डील करने आए हो, यहाँ पे बिजनेस क्रैक करने आए हो। अगर अरेंज मैरिज का सोच रहे हो तो वेल नोन साइकोलॉजिस्ट स्नेहल सराफ से जानो कि लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन कौन से पैरामीटर्स को ध्यान रख के ले सकते हो। सब कोई कहते हैं कि एक माइलस्टोन है जो आपको फुलफिल करना है, इट्स अ गिवन इन लाइफ, हो जाएगा। नोबडी इज सेइंग कि इट्स सच अ बिग लाइफ चेंज, द नेक्स्ट 30-40 years ऑफ योर लाइफ इज गोइंग टू बी डिक्टेटेड बाय दिस। द बायोडेटा थिंग। किसी के पास गया, दे सॉ द पिक्चर एंड दे से नो वी डिडंट लाइक। ये ना तकलीफ होता है यार, मेरे को रिजेक्ट कर दिया। एक तो आपके बारे में एक प्रोडक्ट की तरह सब लिख दिया गया है। मॉडिफाइड फील होता है। पहले तो वही से शुरू हो जाती है एक मेंटल इशू। इवन कॉम्प्लेक्शन लिखा हुआ जाता है, फेयर वीटिश। एक्चुअली वो होता है ना, स्वाइप राइट या लेफ्ट हो रहा है आपके साथ। If a person gets a biodata today, what should you consider कि इससे एक बार मे बी जूम कॉल कर लिया जाए? You know, then people start saying ऐसा नहीं होता, सब कुछ एक इंसान में नहीं मिलता, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख के हो। अगर कोई बंदा इतना ज़्यादा चूजी है या इतना ज़्यादा पर्टिकुलर है कि मेरे को एकदम इस फ्रेम में ऐसा चीज़ चाहिए, उसको अपना माइंडसेट कहाँ बदलने की ज़रूरत है? Also have a look out at inconsistencies or consistencies. If the person is saying and continuously it's matching with other things in his life, काफी बार रेड फ्लैग यहीं पर मुझे दिखा है। What is the common problems that you see? जो कि आता है रोका से शादी के बीच, वो कोर्टशिप पीरियड है ना, वहाँ पे कपल्स फेस करते हैं। आजकल ना कंपैटिबिलिटी में क्या होता है, हम ये ढूंढते हैं अच्छा हमारा म्यूजिक टेस्ट मैच करता है कि नहीं, गाड़ी में सुन पाएंगे, मूवी का टेस्ट मैच करता है कि नहीं। आई डोंट थिंक दैट इज द क्राइटेरिया फॉर कंपैटिबिलिटी। वैल्यू सिस्टम्स, द बिगर थिंग्स इन लाइफ। गिव मी लाइक 3-4 पॉइंटर्स कि वैल्यू सिस्टम में क्या चीज देखो। एक साथ 1-1.5 घंटे का पॉडकास्ट देखना हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए हमने आपके लिए 2 और चैनल्स बना दिए हैं, शॉर्ट्स के लिए और क्लिप्स के लिए। पूरे पॉडकास्ट में जो बेस्ट पार्ट होता है हम उसे क्लिप्स में डाल देते हैं, और अगर आपको शॉर्ट्स कंज्यूम करना पसंद है तो हमारे शॉर्ट चैनल में भी जाकर आप देख सकते हो एपिसोड, जहाँ पे वो सारे लोग जो अभी स्टेज में हैं, जो थोड़े कन्विंस्ड है कि हाँ अरेंज मैरिज को कंसिडर कर सकते हैं, बट अभी तक थोड़े डरे हुए हैं। तो क्या पैरामीटर्स हो सकता है, किस तरह से इसको एवेल्युएट करें, क्या बात करनी चाहिए, वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, बट वी विल बिगिन विद सबसे पहले खुद को कैसे एवेल्युएट करें कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। जी, सो वेदर वी आर रेडी ये प्लंज लेने के लिए। मैं सोच रही थी यहाँ पे सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आप एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली समझो वेयर आर यू राइट नाउ इन योर लाइफ। फॉर इंस्टेंस, एक्सटर्नली हो सकता है कि मेरे फ्रेंड्स की शादियाँ हो रही हैं, हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं, और तब अगर मुझे लगेगा अरे अरे मैं तो अकेली हो जाऊंगी, सब बिजी हो जाएंगे, मम्मी पापा बोल रहे तो कर लेते हैं, इट्स नॉट वेरी थॉट आउट। वहाँ पे जाके हम हेस्ट में या फिर बस इसलिए कोई डर से कि लोनलीनेस का डर या गिल्ट एंड प्रेशर के डर से आगे बढ़ जाएंगे। सो प्रॉब्ली हमको समझ में नहीं आएगा हमने जो स्टेप लिया है आगे का सोच के लिया है कि नहीं, कि क्या चेंजेस आने वाले लाइफ में। सो यहाँ पे इट्स ऑलवेज अ रेडीनेस ऑलवेज हैज टू कम इंटरनली। नाउ बाय इंटरनली व्हाट आई मीन इज, हैव यू कम टू अ स्टेज ऑफ योर लाइफ जहाँ पे आपको लगता है आप काफ़ी सेटल्ड हो सकता है फॉर मैन इट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि अच्छा दिस इज़ टेकन केयर ऑफ, नाउ आई एम रेडी कि मैं नेक्स्ट स्टेज पे जाऊँ जहाँ पे आई एम रेडी टू वेलकम अ पार्टनर इन टू माई लाइफ, एंड नॉट जस्ट अ पार्टनर, उनका फैमिली भी आएगा जो आपसे जुड़ेगा। सो अ फैमिली इज़ ग्रोइंग, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर गोइंग टू ग्रो। एम आई रेडी टू गिव द टाइम टू नर्चर दैट मैरिज एंड रिलेशनशिप? क्या मेरे अंदर वो मेंटल एंड इमोशनल रेडीनेस है टू सिट एंड अंडरस्टैंड कि क्या क्या अनफोल्ड होंगे नीड्स, एंड उसको मैं आगे बढ़कर केटर कर सकूँ? सो दिस सम पर्टिनेंट क्वेश्चन जो आपको अपने से पूछना है, ना कि किसी और का लाइफ देख के समझना है। सो आई थिंक दैट्स वेयर यू गेट एन आंसर। ओके, या ठीक है। इस पूरे अरेंज मैरिज कॉन्सेप्ट में एंटर करने से पहले कैसी अवेयरनेस एक बंदे को होनी चाहिए, मेंटली वो अपने आप को क्या सोच के प्रिपेयर करे? काफ़ी एस्पेक्ट्स है यहाँ पर। तो फर्स्टली लाइक आई सेड,
मेंटली आप कितना ही अपने आप को एक बार प्रिपेयर कर लो, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, इमोशनल रेडीनेस कैन स्टिल बी समथिंग दैट विल टेक टाइम टू कम फोर्थ. फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने इंटरनली असेस कर लिया कि पार्टनरशिप एंड मैरिज इज़ द नेक्स्ट स्टेप इन माई लाइफ. आई एम इमोशनली एक्साइटेड ऑल्सो टू टेक दिस स्टेप. ठीक है. अब कल जाके हो सकता है कि जब फाइनल हो गई है मेरी शादी, when it gets too real, I can get a cold feet. एंड मेरे को एक बार वापस से डाउट हो सकता है, नहीं वेट, क्या ये एज सही है, शायद मुझे और थोड़ा काम कर लेना चाहिए था, नहीं शायद मुझे अपने थोड़े पैशंस और एक्सप्लोर कर लेने चाहिए थे, नहीं ये नहीं वो, ताकि मुझे बाद में रिग्रेट नहीं हो. सो मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी स्टेज पे आप करो ना, कुछ भी आप करो शादी के अराउंड में, एक बार डर लगेगा आपको. नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट. सब कोई कहते हैं कि एक माइलस्टोन है जो आपको फुलफिल करना है, इट्स अ गिवन इन लाइफ, हो जाएगा. नोबडी इज सेइंग कि इट्स सच अ बिग लाइफ चेंज, द नेक्स्ट 30-40 years ऑफ योर लाइफ इज गोइंग टू बी डिक्टेटेड बाय दिस. सो विच मीन्स दैट आपको रह के मन में कुछ ना कुछ संकोच आएंगे. इट्स वेरी नेचुरल, इट्स वेरी नॉर्मल. टेक इट इन योर स्ट्राइड, धीरे धीरे लेट इट अनफोल्ड एंड अनफर्ल. यू विल नोटिस कि आप जैसे इंसान को समझ रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो, सेटल हो रहा है. So I would say कि first is that just normalize that emotional landscape change होते रहेगा. That is going to make you settled. Once you're settled emotionally, then I think आपका logical brain better work करता है. Otherwise emotions always hijack your logic. Right. Logically, I would say the things you need to keep in mind is, now it will differ for men and women. So maybe we can start with one of the genders here. For women, कंपेयर नहीं करना चाहती हूँ मैं किसके लिए ज़्यादा मुश्किल है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उनके मन में एक होगा ये कि हम अप्रूट होने वाले कम्प्लीटली, यू नो. पूरा आपका कल्चर हो सकता है चेंज हो जाए, आपका रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना. सो उनके अंदर जितना फेयर होता है, इट्स वेरी वैलिड. मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई इसे इनवैलिडेट करे, आप खुद भी मत करो उस चीज़ को इनवैलिडेट. आई वुड से आप उसको सामने रखो. Be aware that you have the right to put it in front of that potential partner or even the people who are the family in which you are getting into. Let them know that these are the things, ताकि वो अपने से बता सके कि हम आपको इस तरह से एडजस्ट कराएंगे, किस तरह से मिड वे में आ सके. That was really helpful for me, for instance. Okay. तब मेरे को सेटल फील हुआ कि हाँ वो सुनने को रेडी हो, समझने को रेडी है. So that's one awareness I want you to have, that don't hold back your fear. And be sure that you can interact about it. आप communicate नहीं कर पाओगे तो बाद में आपको जीने में मुश्किल होगा, घुटन हो सकता है वहाँ पर. That's one. Second, marriage is going to change your life. You cannot do anything about it. You cannot control it. So know that it's going to be some bargain. You'll have to adjust a little bit, and some things you'll have to ask them to adjust for you. Okay. And that's okay. It's going to be a give and take. You just have to also choose the battles. कहाँ पे आपको give करना है, कहाँ पे आपको take करना है, and it's fine. It's a negotiation that is ongoing, and then एक homeostasis आ जाता है, एक setup built हो जाता है, but that's going to take maybe a few years, a few months. It really depends. So that's another thing. I think both for men and women, they have to understand not to fear the change. The second thing is just accepting that there are going to be times when it's going to challenge your value systems, your identity. Many things are going, like kabhi marriage, I think, now shows your mirror also. Some parts of your personality that you need to reflect and rebuild on. So just have the resilience to look at that. Don't be too defensive about things. Yeah. वो vulnerability होना ज़रूरी है. Can we say कि like देखो चेंजेस तो आएंगे जी, ठीक है, और हो सकता है थोड़े बड़े चेंजेस है ऐसे भी आए जिसके लिए आप Yeah. तैयार नहीं थे, एकदम. बट उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ अ चेंज दैट इज़ अबाउट टू हैपन. मोस्टली बिकॉज स्पेशली इंडिया में ये चीज़ होता है कि आप 25, 26, 27 क्रॉस किए और प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो. ये नहीं है कि तुम्हारा मन नहीं है तो बाद में करना है, और क्योंकि जी. इतना प्रेशर आता है जी. देन यू ऑल्सो स्टार्ट कंसिडरिंग ठीक है अभी मे बी यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप करेंटली, या फिर यू आर डन विथ रिलेशनशिप्स एंड नाउ यू लाइक चलो अब सेटल होते हैं, देख लेते हैं, लेट्स ट्राई दिस. मे बी यू आर इन दैट स्टेज. अभी ठीक है, हमने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया कि देखो भाई कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है, वो तो लव मैरिज करने से भी आता, अरेंज में भी आता. आई एम मेंटली रेडी आप फॉर इट. कंट्रोल नहीं कर सकते सारे एस्पेक्ट्स. ठीक है, ठीक है, आई एम मेंटली रेडी फॉर इट. ओके, Yeah. the next step is the biodata thing. It could be this online shadi.com some things, or जी. offline भी circulate होते हैं biodata with pictures and everything.
that is also quite difficult part, because किसी के पास गया, ठीक है, they saw the picture and they say no we didn't like. Yeah. Now, ये ना तकलीफ होता है यार, मेरे को रिजेक्ट कर दिया. 100%. Yes. See, यहाँ पर नहीं, मैंने बहुत जन से सुना है कि बुरा मत मानो, ये सब तो होते ही रहता है, बट थिंक अबाउट इट ना. आप अगर एम्पथाइज करो, अपने आप को उस पोजीशन में डालिए. एक तो आपके बारे में एक प्रोडक्ट की तरह सब लिख दिया गया है कि भाई ये हाइट है, ये रंग है, ये फैमिली है, बैकग्राउंड दिया जा रहा है, एज इफ ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है लेने के लिए. एक मॉडिफाइड फील होता है. पहले तो भाई से शुरू हो जाती है एक मेंटल इशू कि मैं भाई कोई सामान थोड़ी हूँ. हाँ, मुझे यहाँ पे क्यों इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है. एंड देन मेरे फीचर्स के हिसाब से बोला जाएगा कि हाँ, इसको हम इवन कॉम्प्लेक्शन लिखा हुआ जाता है, फेयर, व्हीटिश. या मतलब ऐसे इन्फॉर्मेशन जो हम कभी शायद खुद के सोचे नहीं होंगे कि अच्छा मुझे ऐसे परखा जाएगा या देखा जाएगा. सो इट्स यू आर इन द ग्लेयर. सो एक वही कॉन्शियसनेस आ जाएगा. दैट इज द फर्स्ट थिंग विच आई थिंक मेक्स पीपल वेरी अनकम्फर्टेबल. करेक्ट. नाउ सेकंड, ऑफ कोर्स इसके बेसिस में लिटरली वो होता है ना, स्वाइप राइट या लेफ्ट हो रहा है आपके साथ, बट द होल फैमिली नोज अबाउट इट. एग्जैक्टली. नाउ होल फैमिली नोज, या हो इवन एक्सटेंडेड फैमिली नोज, बिकॉज आपके बारे में इंक्वायरी भी होगा. सो दिस ऑल्सो द इंक्वायरी होगा मेरे बारे में, मेरे फैमिली के बारे में, चरित्र के बारे में. सो इट्स एक्चुअली वेरी सेंसिटिव थिंग. या दिस प्रोसेस इज सो daunting is, yeah, even I think that's हम उसको भी बहुत टोन डाउन करके बोल रहे हैं कि वो उस इंसान के लिए वो क्या चीज़ है, गुजरना है इस चीज़ से. एंड देन फॉर इंस्टेंस अगर आगे नहीं बढ़ा है ये बात, इनएविटेबली बचपन से तो हमको ये बताया जाता है ना कि अगर आपको लिया नहीं गया, चाहे आपको एक स्पोर्ट्स की टीम में नहीं लिया होगा, यू आर रिजेक्टेड. तो वर्ड रिजेक्शन के साथ हमारा रिश्ता ही काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है कि हम लगता है कि सेल्फ एस्टीम एक बार में टूट गया, ख़त्म से हो जाते हैं हम. सो वो तो एक बार होगा ही, हम उससे इंसान को एक बार नहीं बचा सकते. मतलब मैं कह लूँ झटका लगेगा, बट आई ऑल्सो वॉन्ट कि आफ्टर दैट इनिशियल झटका, इफ़ यू कैन जस्ट सिट विथ योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड वन मेजर थिंग, you are the pawn in this entire game. You know, it's a big canvas. There are too many factors, too many parameters. Essentially, आप नहीं रिजेक्ट हुए हो. मेरे सेटअप में आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, जो भी चीज़ें हैं बायोडेटा में जो सेट नहीं हो रहा है ना, जिक्सॉ पजल ऑफ माई फैमिली, उस एस्पेक्ट को हमने रिजेक्ट किया है. I'm not saying no to you. I'm saying no to the certain things which probably won't fit in here. So if only I cannot generalize, globalize it upon myself, ये हमको थोड़ा अपने ऊपर एक्सरसाइज करना पड़ेगा एंड रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा. बस अगर आप पर्सनलाइज कर लोगे, बाय द टाइम मे बी अ येस कम्स, योर कॉन्फिडेंस विल रियली टिप, यू नो. So you have to zoom out, see that you are one factor. There are 100 factors operating here based on which a final decision is being made. And your sanity, your self-esteem is really in your hands. Yeah. You have to remember that your well-being comes first here, because this process, I know how many people have come to therapy depressed and anxious because चीज़ें workout नहीं किए, होते नहीं हुआ. अटैचमेंट भी हो जाते कभी कभी, बातें कर रहे हो आप, सो तब भी फील होता है. मतलब आज के दिन पे में होता है ये एक अलग कंसर्न बन गया जो हमारे पास आ रहा है इन काउंसलिंग. एंड इट्स एब्सोल्युटली वैलिड, अंडरस्टैंडेबल, बट जस्ट कीप इन माइंड हाउ टू आल्सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ थ्रू द प्रोसेस. सो बेसिकली यही रीज़न है ये इस एपिसोड का कि जो ये डर बैठा हुआ है इसको निकालना है. इफ़ यू आर मोर इन्फॉर्म्ड कि इस डिसीजन को कैसे लेना है तो आपके लिए इजी रहेगा. दिस इज वो लड्डू खाओगे तो पछताओगे, नहीं खाओगे तो भी पछताओगे. ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ऐसा भी लगता है. बिल्कुल, बट इट्स नॉट. या सो वी विल हैव टू गो थ्रू दिस. चलो ठीक है. सो दिस इज अभी नेविगेटेड थ्रू कि चलो बायोडेटा वाला जो सीन है, अगर कभी रिजेक्शन हो भी जाता है, सो डोंट टेक इट पर्सनली. इट इज नॉट यू. You will take it personally at once and that's understandable. Ultimately try to zoom out. मैं ये भी नहीं कह सकूँ मत अरे क्यों ले लो, पॉसिबल नहीं है. ऑफ कोर्स बुरा तो लगेगा. हाँ, तो बट जूम आउट एंड टेक टाइम. या वो करना पड़ेगा. क्लेंजिंग प्रोसेस है अपना इसमें. ओके, लेट्स से
एक बायोडेटा एक्सचेंज हुआ, लड़के वालों को लड़की पसंद आई, लड़के वालों को लड़का पसंद आया, एंड तो नेक्स्ट स्टेप इज वी विल मीट ऑफलाइन और मे बी ऑनलाइन, राइट। ठीक है। सो वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, हम्म। तो जब उस कपल को क्या बात करना चाहिए उस टाइम पे? ओके, सो आई स्टार्ट विथ समथिंग जो मैं बहुत सुन रही हूँ, इम्पॉर्टेंट भी है. पीपल टॉक अबाउट नोइंग योर नॉन नेगोशिएबल्स. अच्छी बात भी है कि आप समझो, पर इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया है. लाइक मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं स्नेहा मुझे बताइए मेरे नॉन नेगोशिएबल्स क्या है. मतलब वो ओवर थिंक कर रहे कि मेरे को शायद पता ही नहीं है कि क्या है और मैं शायद ठीक से इसको लिस्ट नहीं कर पाऊंगी. तो मैं कहती हूँ ये चीज़ आपको पता है, आपके सामने है. यू नीड टू कट डाउन ऑल द नॉइज अराउंड यू. जस्ट फॉर वंस लुक अराउंड. क्या आपके लाइफ में ऐसा चीज़ है जो आपको कंटिन्यूटी चाहिए? फॉर इंस्टेंस आप ले लो कि मैं आई एम अ सिंगल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड. तो शादी के बाद मैं चाहूँगी कि मैं आना जाना कर सकूँ, मेरे मम्मी पापा अकेले होंगे. ठीक है, गिवन है, आपको तो पता है ये. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. मे बी यू हैव अ वेरी एस्टैब्लिश्ड करियर, सो यू वांट कि वो कंटिन्यू रहे. मे बी यू हैव सम वेरी बिग पैशन, आपको PhD करना, आपको फर्दर एजुकेशन करना है. So that may be one of your non-negotiable. Maybe some value systems. से आजकल मैं सुनती हूँ हेल्थ बहुत बड़ा वैल्यू सिस्टम है. क्या लाइफस्टाइल है, क्या हैबिट है, अपना ध्यान रखते हैं कि नहीं. एंड सम बिगर वंस द लाइफ डिसीजंस अराउंड, से बच्चे कब चाहिए भी कि नहीं चाहिए. वो भी आज बहुत बड़ा क्वेश्चन है लोगों को. पेट पेरेंट्स बनना है क्या? इफ़ यू हैव, यू नो दीज आर योर नीड्स, यू नो दिस इज़ योर कॉन्टेक्स्ट. मैं चाहूँगी कि इतना ओवर थिंक ना करें नॉन नेगोशिएबल्स पे. Just reflect once in your life, into your life, and just see what you want to take forward. And then you will know that these things have to, keep on the table. But when you're going in, I want to really emphasize on this. Don't go with the agenda कि मैं ये टेबल पे रखूंगी, आप मैच कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तो हो गया खत्म. You are coming with that, I am coming with that. We are not coming to actually know each other. मैं जानने नहीं आ रही हूँ इंसान कौन है, क्या है, इससे कनेक्ट होगा कि नहीं. आप एक एजेंडा देख रहे होगे तो कनेक्शन कैसे बिल्ड होगा? यू विल नॉट फील एंड सेंस इनटू इट. वो एनर्जी ही अलग हो गया है वहाँ का. आप ऐसा लगे कोई डील करने आए हो यहाँ पे, बिजनेस क्रैक करने आए हो. सो नॉन नेगोशिएबल्स को लेकर बस मैं ही कह रही हूँ, ये वर्ड का एक भारीपन है, उसको थोड़ा सा कम कर लो. You know your needs. Keep that in the back of your mind. But first go in to connect with this person with full curiosity. कौन है ये? That's it. In that only बहुत कुछ समझ में आ जाता है आपको. Then you can place these non-negotiables. See how the person is responding to it. तब वहाँ पे आपको बहुत कुछ समझ में आने लग जाता है. And then later I think अगर मोटा मोटी यहाँ पे चीज़ें सेट हो रही हैं, you can bring in the family expectations if there are anything specific. Keep room for discussion. But if you notice room of discussion is not present, means something is off here. But if it is, then again like I said, हम कितना एडजस्ट करने को रेडी है, क्या कर पाएंगे क्या नहीं. मैं तो अपने हस्बैंड को बहुत कुछ बोली थी, मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगी. अब शादी के बाद मैं देख रही हूँ मैं काफ़ी कुछ उसमें से कर रही हूँ. मेरे तो नॉन नेगोशिएबल ही शिफ्ट हो गए हैं. तो शादी के बाद इट इज़ ऑल्सो दैट राइट नाउ आई एम एन इंडिविजुअल, आई एम थिंकिंग अबाउट माई नॉन नेगोशिएबल्स. आफ्टर मैरिज आई बी थिंकिंग अबाउट अस. यस, माई पार्टनरशिप इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू मी. अगर हमारा साथ के लिए, हमारे स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कुछ कुछ चीज़ें करने पड़ रहे, ठीक है, तब मैं उसको लेकर ठीक है हो गई हूँ. पहले ठीक नहीं था. And then of course we are going to also influence each other. His some positive habits are going to rub on me, mine are going to rub on him. हमारा एक shared value system non-negotiables बनेगा. So वो थोड़ा सा room for things to emerge, possibility of things to emerge भी होना चाहिए. एकदम structured way में ये जाना है, देखना है, करना है. You can't do that. So a little bit of knowing, awareness, putting things forward, a little bit of just sit back, let things again evolve and unfold. दिस इज़ सो ब्यूटिफुली पुट. आपने जो बोला कि एजेंडा लेके मत जाओ. हम पहले से सोच के जाते हो, देखो मेरे को तो ये चीज़ चाहिए, मेरे को ये नहीं मिलेगा तो मेरे को शादी नहीं करना. तो हम लोग कनेक्शन बिल्ड करने जा ही नहीं रहे. हम तो आपने जैसे बोला बिजनेस डील करने जा रहे हैं. आई अगेन गो अ स्टेप बैक जी, कि ये चीज़ आपने बहुत सही बोला कि कनेक्शन बिल्ड करने का कोशिश करो.
बहुत बार ऐसा भी हो रहा है कि फोटो देख के ही रिजेक्ट कर दे रहे हैं हम, जी मिल भी नहीं रहे बंदे से, इवन इफ किसी की फैमिली किसी को जानती है तो बोलती है मैं तो उसको जानती हूँ, बहुत सही है, या फिर मैं उसको जानता हूँ, राइट लड़का बहुत सही है, और बात तो कर लो. बट अभी के जनरेशन वाले बात भी नहीं करना चाह रहे. दे आर लाइक नो, नॉट दिस, नॉट, दे आर वेरी फास्ट इन रिजेक्टिंग. इफ अ पर्सन गेट्स अ बायोडेटा टुडे, ठीक है, मे बी एट वन ग्लांस यू डिडंट लाइक द पर्सन, बट व्हाट शुड यू कंसिडर कि इससे एक बार मे बी अ जूम कॉल कर लिया जाए, एंड देन वी कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. So if I have to not get specific, I just simply say यहाँ पर openness. That's it. You sometimes don't know what's going to click. Right. I'm again emphasizing the skill that you need to develop, not just for this process right now, also for the marriage later, is simply that openness, a beginner's mind. And like for instance, actually मुझे से ध्यान आ रहा है, recently a family friend is getting married. एंड जिनसे उनका शादी हो रहा है, एक्चुअली इनिशियली थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट. बायोडेटा से भी वर्कआउट नहीं किया, मिल के भी नहीं हुआ. अच्छा. उसके बाद और 4-5 मीटिंग के बाद थिंग्स क्लिक्ड, एंड नाउ दे आर हैप्पीली गेटिंग, दे हैव गॉटन एंगेज्ड एंड दे आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड. सो एट टाइम्स हमारे दिमाग में काफ़ी पर्दे होते हैं, असम्पशंस होते हैं, फिल्टर्स होते हैं, जिनको हम बहुत अटैच होके पकड़ के रखते हैं. सो ये एक ऐसा प्रोसेस है ना, इट विल मेक यू मैलिएबल. वो आपको बोलेगा कि भाई अगर आप नहीं छोड़ोगे अपना रिजिडिटी तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी. इट विल कंपेल यू टू कम इनटू एन ओपननेस. आई जस्ट सिंपली से दैट, हैव द ओपननेस. ओके, सो वी टॉक्ड अबाउट फर्स्ट प्रोसेस जो बायोडेटा वाला होता है, एंड देन आप पहली बार मिल रहे हो. Then I guess it is advisable to meet couple of times rather than just 1 or 2 meeting. Advisable, yes. I mean, I've heard 1 or 2 meetings में भी लोगों को काफ़ी बार क्लिक हो जाता है. Of course, advisable to meet more than once or twice. Okay. Yeah. Okay. What are the signs they should look for in those few meetings? ठीक है, first meeting में हम लोग agenda लेके नहीं बैठे, but at some point we will have to bring these things up, right? And discuss it out. तो इसमें हमारा क्या mindset रहना चाहिए इस टाइम पे, इस discussion पे जो 2-3-4 meetings हो रही है? हर मीटिंग का नेचर और स्टेज काफ़ी अलग हो सकता है. मैं ये नहीं कहूँगी फर्स्ट मीटिंग में से, सेकंड में से, देयर इज़ नो ऑर्डर और सीक्वेंस. मे बी आई वांट टू से दैट देयर आर पैरेलली 2 थिंग्स दैट वी कैन लुक एट. एक हो गया आपका प्रैक्टिकलिटी, और एक हो गया एक अपना इमोशनल गट फीलिंग भी. आई थिंक वी शुड बी एबल टू एक्सेस. अगर हम बहुत ओवर थिंक करते तो वो दब जाता है. तो फर्स्ट मीटिंग, आई थिंक इट शुड कम फ्रॉम अ हार्ट स्पेस ऑफ कनेक्शन as much as possible. सामने वाला भी वो एनर्जी पिक करता है, सेफ फील करता है, ज़्यादा ओपन अप हो सकता है. दैट्स माई बिलीफ. देन व्हेन यू थिंक कि हाँ यहाँ पे एक सेफ्टी बिल्ड हो रहा है, इस पर्सन से आगे मुझे समझना है कुछ, तब आपने रखा अपना नॉन नेगोशिएबल्स. वहाँ पे यू नीड टू सी whether the person is giving you the space to talk about it or is trying to interject, dominate it, और be like नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता है. आपको वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों से समझ में आने लग जाएंगी कि कितना ये पर्सन मेरे लिए बना पाएगा वो जगह, फ्लेक्सिबिलिटी है, या मुझे मेरी यूनिवर्स में एंटर करके मुझे समझ पाएगा. दैट इज़ अ सेकेंड वन परहैप्स. थर्ड, आई थिंक once you also go back home, you'll also feel that I'm more curious. I want to know a little bit, like micro signs of it. Like, I'm looking forward to meet this person. Also try to access those little thoughts and feelings that are coming for you. Those are also a positive sign that this is probably going to go ahead. And maybe in the third, fourth meeting, it's important you orient the person to your family a little bit as well. Because in India, we cannot separate marriage, whether love or arranged, from the families. The families are also getting united. So some context building there, your background there. हो सकता है कि हमारा वैल्यू सिस्टम सब कुछ काफ़ी मैच किया है, पर पता चला अच्छा फैमिली का थोड़ा सा अलग है. शायद मैं हस्बैंड बाहर जाके पढ़े हैं तो उनका दिमाग अलग तरह से विकसित हुआ है, फैमिली अभी तक नहीं इवॉल्व हुई है. मेरे नॉलेज में तो होना चाहिए एटलीस्ट. तो अगर मैं इनको हाँ कर रही हूँ, मैं वो चीज़ को भी हाँ कर रही हूँ कि फैमिली वहाँ पर है अभी. आई हैव टू लुक इनटू इट. So those are the other things. Fourth, also have a look out at inconsistencies or consistencies. Either. If the person is saying and continuously it's matching with other things in his life, certain values, या लग रहा है कि अभी ये बोला, एक्शन में तो कुछ और है, परसों कुछ और बोल रहा है, तो थोड़ा सा पैरिटी है कि नहीं बातों में.
एक इंटेग्रिटी दिख रहा है कि नहीं, ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी बार रेड फ्लैग यहीं पर मुझे दिखा है कि अच्छा चला तो सडनली पर्सन फ्लिप हो गया अपने बातों पे एकदम ही, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई थिंक कन्फ्यूजन इज़ अ बिग हॉलमार्क ऑफ मे बी मैनिपुलेशन ऑल्सो विच हैपन्स क्वाइट अ लॉट। अगर आप कंफ्यूज फील कर रहे हो, कोई चीज़ एड अप नहीं हो रहा है, टेक अ स्टेप बैक, इट्स ओके। ऑफ कोर्स क्लैरिफाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड, नहीं हो रहा है, टेक अ स्टेप बैक. So in the third, fourth meeting, maybe you just have to see those small little things which are perhaps not sitting well, but if they are, then organically things flow. और देखना नहीं है, आप बस flow करो. अगर यस बोलना है तब तो ठीक है, हमने इतनी मीटिंग्स करी, समझ में आया, तो Yeah, वी गो अहेड एंड से यस। right. बट एक तो आपने सिर्फ बायोडेटा में मना कर दिया, एक आप 3-4 बार मिल चुके हो फिर मना करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। Yeah. हाउ डू अ पर्सन नॉट फील गिल्टी एंड स्टिल से नो? Okay. यहाँ पर I'm under the assumption that this person is guilty because they don't want to make the other person feel bad. Yeah. मतलब क्या है, आपका इंटेंशन बढ़िया है ना, आप नहीं चाहते उसको हर्ट करो, but at the same time you have to do right by yourself and the other person. तो अल्टीमेटली आपको पहले अपने आप को इस चीज़ पे ग्राउंड या एंकर करना है, आप कुछ गलत चीज़ नहीं कर रहे हो। गिल्टी कब फील करते हैं, जब कुछ गलत करते हो। गलत नहीं कर रहा हूँ मैं, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट you build in yourself. That's a foundation. From there, how you're going to now communicate this, that's the second part. I think communication vulnerability के थ्रू होना तो हमेशा बेटर होता है. By vulnerability what I mean is I statements, अपने ऊपर लेके बताओ उस चीज़ को, you know, कि मेरे फैमिली में या मेरे साथ ये कुछ चीज़ें फिट नहीं हो रही है, आपकी गलती नहीं है, आपका मानना है, आपका मान्यता, बिलीफ, अंडरस्टैंडिंग, वांट, नीड वैलिड है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे सेटअप में नहीं फिट हो रहा है. इट्स नॉट यू, इट्स मी. It's me, and genuinely mean that. Don't do this to just, be politically correct. You mean it. Genuinely. Yeah, because again, if you have the intention to not hurt and really do the right thing, this is where you'd come from. Right. Yeah, so I statements, in fact, there are resources on I statements. If you go and type, you'll find a proper dialoguing if you want some help to Really? frame your sentence. Okay. Yeah, I think some people also just struggle. They know क्या कहना चाहते, but कैसे उसको Frame करना है. just put it together. You have a lot of help towards that. And that's it. And just be sensitive when you are saying this. That's all. That will reach the other person. Right. So ये तो हुआ, this is I am sitting in a situation where I am saying no. Now there it might be कि मैं उस सिचुएशन में हूँ कि 3-4 बार मिल लिए, मेरे को तो सब सही लग रहा था, सब सही जा रहा है, मेरे को लग रहा था सामने वाले को भी सब सही लग रहा है, उसने अचानक से मना कर दिया. How it's very difficult. How to take that? Yeah, that like we first discussed. एक बार तो it's like a shock. Your nervous system goes into like a shell कि ये क्या हो गया, ये तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी, तो स्क्रिप्ट बदल गया बिल्कुल ही. वो शॉक में मैंने देखा है काफ़ी लोग काफ़ी टाइम तक रहते भी हैं, बिकॉज उन्होंने एक फ्यूचर भी एनविसाज कर लिया था, शायद थोड़ा आगे देख लिया था. तो आई थिंक पहले तो जस्ट गिविंग द टाइम फॉर द nervous system to absorb it and then come back to the reality that this has happened. In all of those times, just make sure as much as possible don't personalize it. And second, see, I know many people don't believe in this. Having gone through marriage myself, of having seen a lot of clients and a lot of things around me, I really believe आपका ट्रेन आपको छोड़ के नहीं जाएगा. ठीक है, मतलब आपको जो मिलना है, आपका जो है वो आपको मिलेगा. It can't go anywhere. So somewhere I have grounded myself in my life saying this to myself कि there's something else, there's someone else, and you have to wait for your train to arrive, and it's okay. So through a spiritual angle, I think has personally helped me. And like they say, marriage, child, death, birth, etc. are celestial, are a lot about your destiny. आप रेडी हो नहीं हो, कब आपको शादी उड़ा के ले जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, ऐसा भी होता है. सो थोड़ा सा सरेंडर टू द अननोन एंड थोड़ा सा डू द सेल्फ वर्क एंड ग्राउंड योरसेल्फ. That is so true. I mean, I met my husband. I am in an arranged marriage. And I met my husband only once. और शाम को second time मिले and हाँ बोल दिया था हमने, and within 2 months got married. Fairy tale है आज के लिए तो ये.
सो या, एज यू सेड, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, अचानक से ही हुआ, द फर्स्ट पर्सन यू बिल्कुल, मीट एंड यू गॉट मैरिड एंड राइट। so a lot of things are written and we'll have to Yeah. wait for the right time and trust the process. Trust the process. I mean, you say it, to experience and practice is a completely different ball game. Yeah. But again, marriage, ये सब चीज़ें आपको टेस्ट कर लेती हैं, आपको सीखना ही पड़ता है. Some skills that you develop, life skills. Yeah. अच्छा, ऐसा भी होता है ना कि लाइक मैंने अगर काफ़ी सारे जन के साथ ये देखा देखी जो होता है, मिलना बात करना हो जी। गया, नहीं समझ आया यार, क्या कर सकते हैं, नहीं समझ आया, 3-4 जन के साथ हो गया, अब क्या होता है ना, पेरेंट्स की तरफ से, दूसरों की तरफ से, यार इसको तो कुछ पसंद नहीं आता, इसको तो कोई पसंद नहीं आता, बहुत नखरे हैं। हाँ बहुत नखरे हैं, तो अभी क्या, अब उसके ऊपर एक एडिशनल प्रेशर है कि इस बार तो हाँ कर देगा ना, सब ऐसे राह बिछा कर बैठे, इस बार तो हाँ कर देना. तो हाउ डू आई स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम, अरे लेट हो रहा है, I have to rush, I have to say yes, अब डिसीजन जल्दी लेना है, you know, then people start saying ऐसा नहीं होता, सब कुछ एक इंसान में नहीं मिलता, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रखे हो, ये सब चीज़ें होता है. अगर कोई बंदा इतना ज़्यादा चूजी है या इतना ज़्यादा पर्टिकुलर है कि मेरे को एकदम इस फ्रेम में ऐसा ऐसा चीज़ चाहिए, उसको अपना माइंडसेट कहाँ बदलने की ज़रूरत है? ओके, आई थिंक 2 भाग में है ये क्वेश्चन, तो मैं पहले वाला Sure. एड्रेस कर लेती हूँ कि जब इतना प्रेशर आ रहा है, लोग कह रहे हैं ऐसा, इसके भी 2 पहलू है. एक है कि आपको पता है व्हाट यू नीड. Sometimes you know very clearly. Like again, example that is coming to my mind of the family friend जिनका हो गया अब, जैसे कि like initially his parents had an idea कि नहीं ठीक है, किचन का काम आना चाहिए, घर पे enough time spend करना चाहिए etc. He said ठीक है, पर मेरे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, लड़के ने कहा, कि मैं उससे बात कर सकूँ, सुख दुख शेयर कर सकूँ. वो मैं चाहता हूँ कि करियर ओरिएंटेड हो, कि मेरे को भी एडवाइस दे सके, मुझे जीना है उसके साथ, मेरे को पार्टनरशिप चाहिए, मेरे को बस इस घर के लिए एक बहू नहीं चाहिए. तो उसकी बात भी गलत नहीं है यहाँ पर. हिज नीड इज़ ऑल्सो वेरी वैलिड. सो व्हाट आई वांट टू फर्स्ट से इज दैट इफ यू आर वेरी श्योर अबाउट सम ऑफ योर नीड्स, then stand by it, because you have to live this life with that person. Right. Okay, nobody is coming to save you later. Marriage में एक बार हो गया, सब ये कहेंगे सो चलाओ. So I don't want you to feel guilty, I don't want you to feel pressured and burdened कि छोड़ दो, मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ दिमाग से. So some things you stand by, but there could be other things you need to probably re-examine, because आप शायद बहुत ज़्यादा पकड़ के रखे हो, वो एक्चुअली में रिक्वायर्ड नहीं है. और जैसे मैंने कहा, शादी के बाद भी चेंजेस आते हैं. अब फॉर एग्जांपल, माय हस्बैंड इज़ नॉट एट ऑल रिलीजियस स्पिरिचुअल, बट आई हैव नोटिस ओवर टाइम अस बीइंग टुगेदर, ही इज़ टेकन ऑन टू इट. आई सी दैट फर्स्ट स्टेप जो मैंने कभी नहीं सोचा था. यू नो, कुछ कुछ चीज़ें जो आपको लगता है इसमें अभी है नहीं, वो डेवलप हो जाएंगी. You are going to change each other. So, like I said, keep room for possibility, things to emerge. Yeah. 100%, even 80% set हो, उतना भी नहीं. 60% is also nice. 40% really will come about, or 10% never does. It's fine. You both are probably going to complement each other. Yeah. If we both are same, we won't be able to handle life challenges. So, अच्छा, ऐसा that's क्यों it. बोलते हैं कि लाइक ये तो अच्छी बात है ना कि हम लोग 2 अगर ऐसे पार्टनर मिल जाए जिनको सब कुछ सिमिलर पसंद है, सेम जैसे पिक्चरें पसंद है, सेम टेम्परेचर का एसी पसंद है, यू नो, दिस इज अ गुड चेंबर बन जाएगा. I think, see, of course it's good in some ways that you can spend time together. आपको दिक्कत नहीं होगा मूवीज चूज करने में, पर्क्स है इसके, नो डाउट. बट आई ऑल्सो फील दैट यू बोथ आर नॉट गोइंग टू हेल्प ईच अदर ग्रो. इन माई डेफिनेशन ऑफ मैरिज, I think marriage helps you, the two partners evolve and grow. मतलब perspectives हम अलग देते हैं, मे बी नज़रिया अलग दिखाते हैं. जो सॉरी टू इंटरप्ट जी, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. मैं मेरे और मेरे हस्बैंड का ही लेती हूँ. ट्रिप्स जाते हैं. आई लाइक लेजर, नाइस चिल ट्रिप्स. ही इज एन एक्सप्लोरर. उसको हर गली के स्ट्रीट फूड खाने हैं, उसको हर जगह एक्सप्लोर करना है. सुबह सुबह 6 बजे वॉक पे. वी बोथ आर वेरी डिफरेंट, एंड नॉट ओनली इन दिस, इन मूवीज एंड एवरीथिंग, सब चीज़ में डिफरेंट है. ठीक है, बट अगर 2 पर्सन है ऐसे जिनको सब कुछ सेम पसंद है, तो इट इज सो मच ईजियर टू टेक डिसीजन, कहाँ घूमने जाना है, कैसे होटल में रहना है. That's the only good part is what I'm saying. It's
convenient. It's easy to take decisions, but Okay. I think that you are not going to experience other parts of life or different ways of living Hmm. which your partner can bring in. Like same for me and my husband, we're very different people Okay. in every respect. Let's see, and also that I'm emotional, he's logical. Now if we would both have been emotionally intense people, I think ना वो कभी मेरे से इमोशंस को अप्रिशिएट करना सीखता, ना मैं कभी प्रैक्टिकलिटी को अपनाती. आई फील कुछ कुछ चीज़ें हैं जो लैक करते मेरे में, विच ही नॉट ओनली कॉम्प्लीमेंट्स बट ऑल्सो हेल्प्स मी डेवलप. Yeah. Okay, I'm not saying seek for somebody who is different. I'm just saying different is also okay. Don't be scared of that, because आजकल ना compatibility में क्या होता है, हम ये ढूंढते हैं अच्छा हमारा म्यूजिक टेस्ट मैच करता है कि नहीं, गाड़ी में सुन पाएंगे, मूवी का टेस्ट मैच करता है कि नहीं. I don't think that is the criteria for Then what compatibility. is? Value systems, the bigger things in life. Hmm. हमारा विजन मैच कर रहा है कि नहीं लाइफ के बारे में. जैसे मैंने कहा, मैं और मेरे हस्बैंड अलग अलग पटरी पे है एक तरह से, क्योंकि हमारा Choices. वेज ऑफ लाइफ थोड़ा पसंद अलग अलग होगा. है. हाँ, Yeah. पसंद अलग है. Whatever. हाँ. We are moving towards the same Same goal. direction. Yeah. We both, for example, do not support patriarchy, let's say. Big things, we won't have quarrels there. We both know हमको लाइफ में आगे अगर बच्चे रेस करने कैसे करने हैं. हमको like in our 30s our goal is health. Social life compromise करना पड़ा उसके लिए, we are okay with that. Okay, so compatibility is in value systems. It's not in these small things where हमारे likes dislikes match नहीं कर रहे. वो इतना दिक्कत नहीं देगा जितना ये देगा if you both That is diverge so into true. different directions. So that's, I think, अटको मत in the micro thing. Look at the macro aspects. You should align there. Things work out, other things work out. Now you're saying it, I can imagine अगर मेरा और इनका वैल्यू सिस्टम अलग होता तो कितने झगड़े होते. थैंक गॉड कि वो अलाइंड है, तो ये छोटी मोटी चीज़ तो मैटर ही नहीं करते. Exactly. इनफैक्ट कभी कभी बेटर ये होता है, इनकी वजह से मैं कितना कुछ नया एक्सप्लोर कर लेती हूँ, वरना मेरे भरोसे तो वही बोरिंग जगह जाते जाते हर बार. हाँ, yeah, same. I mean, I'm getting new experiences in life, so is he. Yeah. And we appreciate each other for that. Yeah. So can you like give me like 3-4 pointers कि value system में क्या चीज़ देखो? Okay, value system can be a huge aspect. Let's just say अगर मेरे को buckets बनाने हैं, आज के दिन पे फाइनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू सिस्टम हो गया है. एक्सपेंडिचर पैटर्न, सेविंग पैटर्न. आई हैव अ कपल हु इज टॉकिंग अबाउट वन ऑफ देम थिंग्स कि कमा रहे हो तो जियो साथ में, और एक है कि नहीं भाई एकदम सेव करके जियो. तो दिस इज ऑल्सो वैल्यू सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट, अ बिग वन. So what is your financial management and outlook towards finances and money? That could be one of the things, because it's very relevant to today's people, both are earning. Second one could be simply the social aspect of our life. Okay. What are the kind of people we want to hang out with? What are the kind of events? What are the kind of, not events, but मतलब कि कितना आउटिंग हमको चलेगा, क्या क्या तरह की एक्टिविटीज एंड आउटिंग आर वी ओके विथ. लाइक फॉर एग्जांपल, लॉट ऑफ पीपल आर नॉट ओके विथ सोशल ड्रिंकिंग आल्सो इन देयर पार्टनर्स. सो कभी कभी हम टॉलरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वरना वो जाके आगे में एक इशू बन सकता है. सो सोशल लाइफ, इट कैन बी अबाउट द इमीडिएट डे टू डे लाइफ में हाउ आर वी डिवाइडिंग आवर रोल्स एंड टाइम्स, कि आप कितना मुझे, for example, my role is certain by the family or the society. But what does he think about that? Like gender roles. I'm talking about these things which have sparked a lot of controversies also, but they are important bits because काफ़ी awareness आ गया है यहाँ पर. आज मैं काम भी कर रही हूँ घर का, मैं शायद बाहर जॉब भी कर रही हूँ, मेरा करियर भी है. So what are your notions about that? Day to day में how are we managing our roles and responsibilities? Where can you maybe step in for me? Where can you maybe adjust for me? The big life decisions, kids, when, whether we want, like I told you earlier. I think all these क्या कहते हैं, chunks of life, like even physical aspects, you know, so what are we okay with, how much are we okay with, कभी भी वो भी डिस्कस करना पड़ता है. हमारे कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस होंगे, ट्रॉमास होंगे. So can that be considered? Is this person sensitive enough? The emotional aspects basically. So there are these chunks. Overall अगर आप देखो कि 3-4 जगह पे अलाइन कर रहे हैं, 2-4 जगह पे ओवर टाइम अलाइनमेंट आ जाएगा. या मतलब कि there's a possibility of compatibility. 3 out of 5 things should tick mark. So, is it okay if like
अगर मेरी ज़िंदगी में मेरे को 5 चीज़ें या फिर 5 एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसकी मैं जी। लिस्ट बना लूँ, ओके। okay, and when I meet that person, I ask value system of that person around those 5 things, and then अगर 60% भी मैच कर रहा है, it's good. Yeah, absolutely. I'm saying 60% is way too good enough because rest develops over time. Like I said, you have to leave something to the future to unfurl. आप अभी सब नहीं, हमारा need हो गया of too much predictability, knowing too much too soon. Then you can't collect that information. That's not possible. And आपको नहीं मिलेगा 100% certainty and guarantee. In fact, even people who are into love marriage, उनको लगता है वो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, but just being in a relationship and living together are two very different things. Yeah, and living together, also live-in and marriage are two very different things for that matter. You know, after society's stamp, there are other things which come with it, like there's the family aspect that comes with it. Live-in में शायद आपको इतना ज़्यादा obligation या इतना ज़्यादा responsibility नहीं था. So yeah, after marriage, what all comes up, you can't even imagine. And that's where you and I were discussing before this podcast, arranged marriage or love marriage हो, वो जाके अटकता एक ही जगह पे है. 5 साल बाद पता भी नहीं वही, चलता हाँ. किसका लव मैरिज है, किसका, सब एक जैसा हो जाता एक है. जैसा, बिल्कुल. वही challenges है, वही dynamics है, सबको face करना है. That's a universality of marriage. Yeah. And maybe this will also help you. सब जन गुजर रहे, सब जन manage कर रहे, like majority people are managing and finding way around it. You too will. You just have to. Okay. So now we are on a stage कि चलो पसंद आ गए, हम लोग ना बोलना है तो ना बोल दिया, उससे कैसे गुजरना है वो भी बात कर ली, एंड हाँ बोल दिया, चलो नाउ द रोका एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग. ठीक है. So any one last thing you say before saying yes to the partner? Family dynamic को कैसे देखें? फैमिली टाइम पहले तो बिफोर सेइंग यस टू पार्टनर एक लास्ट बार बस सोच लो इस इंसान के साथ मुझे रहना है नेक्स्ट 30-40 ईयर्स. मन में क्या आ रहा है, यस और नो. गट फीलिंग आई डोंट थिंक इग्नोर करना चाहिए. तो बस एक वो चेक इन मैं ज़रूर कहूँगी, कर लो. पॉजिटिव लग रहा है, गो हेड, सरेंडर. Family dynamics is like a huge chunk. Here, tell me where should we focus first? Like any specific area you'd want us to go into? सबसे How पहला are we तो looking at family dynamic? लेट्स से कई बार होता है दूसरे शहर जाना होता है शादी करके. अरेंज मैरिज में दूसरे शहर जाना, दूसरे कंट्री जाना, इतना भी होता है. फैमिली में कितने जन रहते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ डायनामिक्स, that's a पिक्चर्स. thing. So it can be a joint family, it can be a nuclear family, इवन अ न्यूक्लियर फैमिली. अब जैसे कि मैं यहाँ तक डिफरेंस देखती हूँ, आपके साथ देवर ननद रह रहे नहीं रह रहे, देवर ननद का शादी हो गया है, देवरानी है कि नहीं, लाइक सो मैनी थिंग्स. सो आई थिंक एक अगर जनरल स्टेटमेंट मुझे देना है, फैमिली डायनामिक्स तो होंगे एंड यू विल हैव टू लर्न टू डील विद इट. इन ऑल ऑफ इट जस्ट ट्राई टू मेक श्योर हाउ यू कैन बैलेंस some bits of your individuality, which is places, things which you can't bend over because आपको खुद के बारे में लगे मैं क्या बन गई हूँ या क्या हो गया है मेरे साथ, who am I, वो क्वेश्चन आ जाए. तो वो मेंटेन करना है थोड़ा इंडिविजुअलिटी. एंड सेकंड, आपको समझना है कि अब जब साथ में रह रहे हैं थोड़ा लेकर चलना है साथ में. ठीक है. सो पिकिंग योर बैटल्स फॉर इंस्टेंस, हर चीज़ को लेकर वॉर जोन नहीं क्रिएट कर सकते हो 24/7. ओके. You need to know sometimes you just have to surrender for a bigger value system. Bigger value system being that घर में और या तो पार्टनरशिप में होम्योस्टैसिस और शांति है. Okay. But there are some things कि आपको शांति से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग समझे आप क्यों बोल रहे हो, कहाँ से आप आ रहे हो, where are you coming from. They know you better. That maybe you want to raise your voice against it or talk about it. Yeah. Which is okay. आप इसे disrupt नहीं कर रहे हो शांति को. आप चाह रहे हो कि आप घुट के नहीं रहो एंड मे बी जो हमारे बाउंड्रीज है वो रीडिफाइन हो जाए. कभी कभी होम्योस्टैसिस हिलाना ज़रूरी होता है ताकि एक नया मोर एडजस्टेड होम्योस्टैसिस निकले. बाय होम्योस्टैसिस आई मीन अ सर्टेन बैलेंस. राइट. कभी कभी वो बैलेंस टिप्ड ओवर होता है टुवर्ड्स अ सर्टेन सेट ऑफ पीपल. But when a new member comes, it is going to move around, get renegotiated, redefined. Don't be scared of that. It's inevitable. So go for it. And sometimes just
ढलो उस ढांचे में. You have to understand when to do what. राइट. ठीक है. अभी रोका भी हो गया. अभी रोका के बाद शादी तक का जो कोर्टशिप पीरियड है, जी. ऑल्दो हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या माइंडसेट रखना है, कैसे कैसे रखना है. आपके पास बहुत से लोग आते हैं इस रिलेशनशिप के फेस में भी, आई एम श्योर. तो व्हाट इज द कॉमन प्रॉब्लम्स दैट यू सी, वो इश्यूज दैट यू सी जो कि आता है रोका से शादी के बीच, वो कोर्टशिप पीरियड है ना, वहाँ पे कपल्स फेस करते हैं? I think that's when the families get heavily involved. And the problems that can be faced can be majorly how one family operates versus the other family operates, perhaps. You know, the expectations that they have. एक दूसरे को समझने में, communication में. I think the couple can play a really important role there to not be the flag bearers of their families. Okay, they need to understand that it's a sensitive, it's a very tough rope that they are, you know, walking here. अपने फैमिली का सुनो, समझो, दूसरे फैमिली को भी सुनो और समझो. Understand where your partner is coming from, and then with your partner take an informed decision कि दोनों को सही पटरी पे कैसे लेकर आना है. Okay, like मैं बहुत ही minor कुछ बता रही हूँ. Like recently I was hearing that one of this girl was really unhappy with the clothes that she was receiving. वो बोलती मैं ऐसा कपड़े पहन ही नहीं सकती हूँ. लाल पीले कपड़े मैं कभी लाइफ में नहीं पहनी हूँ. I wear earthy colors. और कोई चाहे तो इसको एक बड़ा इशू भी बना सकता है. So how to just navigate the fact that, okay, I'm entering a very different family here, and how do I keep my choices out there without, you know, making them feel upset? So the understanding between the partners become a very important thing. Okay, all I'm saying is थोड़ा सा अपना identity उभारो from the family so that you both can talk things out and then go back to your families and discuss with them and settle things. So family dynamics are taken care of, which comes up a lot during this period. The second one could be just some expectations जो set हो जाते हैं. I think movies में जो दिखाए हैं, social media में दिखाया है courtship कैसा होना चाहिए. You expect things to be extremely romantic, you are in the ninth cloud and all that. Of course, some bits are going to be that way. Arranged marriage, you both are knowing each other. But also understand this is a very stressful period. Okay, you have to discuss about how the event is going to take place. There are going to be stressful discussions about कौन से रिचुअल्स होंगे, कैसे होंगे, काफ़ी टाइप की चीज़ें आएंगे which is going to just be ready for that. It's okay. Don't think that this period should have looked a certain way. Why is it becoming so, you know, tension क्यों है, इतना stress क्यों है? वो होना ही है. That courtship period is basically a flurry of emotions, a flurry of things that are going to come your way, which is a mini trailer of maybe what you're going to experience later in life. Nice to just sit back, observe and learn the people around you. अच्छा, father-in-law ऐसे, ओ अच्छा, मेरे father ऐसे react करते हैं, वो मुझे को भी नहीं पता था. I'm seeing this for the first time that when with my fiance, a different side is coming up. Just see the dynamics, study it so that you can just take that into your account later. Right. Okay. भगवान न करे किसी के साथ भी ऐसा हो, बट अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है ये आप मुझे बताओ. कोर्टशिप पीरियड जब चल रहा है तब हमें कुछ ऐसे वैल्यू सिस्टम का पता लगा जो हम एक्सपेक्टेड नहीं था. इट कुड बी एज यू सेड कि पब्लिक अल्कोहल या फिर ड्रिंक कर रहे हो या स्मोक कर रहे हो एंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, वॉट एवर द रीज़न, और समवन इज़ ओनली बाइंग मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स, यू नो. तब बाद में नज़र आ रहा है यार इसको तो सब महंगा ही पसंद आता है, तो इज इट वैल्यू सिस्टम में कुछ गड़बड़ है. जस्ट टू एग्जाम्पल्स, लॉट ऑफ थिंग्स कैन गो रॉन्ग और यू नो साइडवेज. ऐसा वाला जब सोचते हैं वैल्यू सिस्टम को लेके सोचते हैं. अभी हम इस सिचुएशन में पहुंच गए हैं कि शादी तो अगले महीना है. अभी मुझे ये पता चल रहा है ये सारे प्रॉब्लम्स हैं. अगर किसी के लाइफ में ये वाली चीज़ आती है तो वो उसको कैसे नेविगेट करे? I'm assuming कि it's a big value system जहाँ पे problem है and we are sure कि problem है. ठीक है? If that's the case, I'm just giving a direct answer. You have to take a step back. You know, it may seem that ये बहुत एक radical मैंने answer दे दिया है, but you need to understand that you have to be
safe than sorry. You have to know that 30-40 years को हम किस तरह से विजुअलाइज किए वो वैसा नहीं होगा, तो आप ब्लेम करोगे, रिग्रेट करोगे, एंड हमेशा के लिए वो आपके अंदर रह जाएगा. See, your marriage plays a very important role in your mental health. It plays a very important role in your career also. आप घर पे खुश नहीं हो, आप काम पे फोकस नहीं कर पाओगे. Not a single aspect of your life which marriage is not going to impact. So you have to make sure कि इंसान ऐसा हो या हैबिट्स ऐसे हो, जो भी है ये सही रहे. मोटा मोटी छोटे मोटे चीज़ हम मैनेज कर लेंगे. सो ऐसा हुआ भी है. इट्स नॉट दैट इट्स न्यू. देयर आर मेनी सिचुएशंस इन विच we hear मैरिजेस it हैव all बीन the कॉल्ड time. आउट लाइक 1 day प्रायर ऑल्सो. Yeah. कुछ कुछ ऐसे चीज़ें रिवील हो जाते हैं. सो ऑल्सो अंडरस्टैंड ये होता है, एंड होता इसलिए है बिकॉज दे ऑल्सो नो दैट दीज आर बिग डील ब्रेकर्स. एंड बाद में डिवोर्स हो या सेपरेशन हो, उससे अच्छा है तो ये हो जाए ना. ऐसा लगता है ना, ये जब डिसीजन का समय आता है ना, तो हम लोग अपने से ज़्यादा ना पेरेंट्स को क्या भयंकर in हर्ट that, होगा of वो course, सोचने of में लग course. जाते हैं. बट आई एम सेइंग दैट वो आपको हर एक स्टेज में होगा. बहुत जन को हाँ बोलने के बाद भी होता है, अरे मिठाई एक्सचेंज हो गया, पैसे एक्सचेंज हो गए, तब भी हमको बड़ा लगता है. कोर्टशिप पीरियड में बड़ा लगेगा कि अरे डेट फाइनल हो गया, वेन्यू फाइनल हो गया है. आप ये सोचो ना, शादी हो गया तो डिवोर्स कैसे लोगे? अभी इतना बड़ा लग रहा है तो तब कितना हर्ट करेगा, तब तक कितना डैमेज हो चुका होगा. The thing is, at every stage it will feel big because people have gotten involved. But at any stage, it's actually okay to break it off if it's not going to work in the future and you're not going to be happy. That's what you need to keep in mind. अभी बड़ा लग रहा है, बाद में और बड़ा होते ही रहेगा, और डर भरेगा ही कि लोग हर्ट होंगे. So that's it. You take a step back. So if you're like really sure about some If you're really sure, that's the really thing. big red flags, then Yes. step back. Yes. Yeah. एकदम सोचना ही नहीं है. No guilt there. ठीक है. चलो, अगर सब कुछ सही चल रहा है and everything went as planned and the kids got married, early marriage days में, arranged marriage में बहुत तरह के adjustments होते हैं. जी. How to navigate through that? ठीक है. बहुत सारे एडजस्टमेंट्स तो होते हैं. येस, सिंस वी आर नॉट गोइंग इनटू लाइक स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स, मैं बता रही हूँ कि एक ओवरऑल आप ऐसा ओरिएंटेशन रखेंगे तो मैनेज हो जाएगा. वो ओरिएंटेशन क्या हो सकता है? आई एम टॉकिंग अबाउट द कपल हियर. ठीक है. I think men first play a very important role to welcome and settle the wife into the family, giving a good understanding of एक सिंपल एक घर पे घुमा के, ये देखो यहाँ पे ऐसा होता है, हम सब सुबह उठ के चाय के लिए इधर बैठते हैं बालकनी में, 5 बजे हम ये करते हैं. पापा का ये सब चीज़ों में ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि सब ठीक जाए. एक टेम्परामेंट सबका समझा दिया, थोड़े हैबिट समझा दिए. लाइक रियली सिटिंग हर डाउन एंड मेकिंग हर फील कंफर्टेबल एंड ऑल्सो टेलिंग हर दैट यू नो व्हाट, नाउ यू आर ऑल्सो अ मेंबर, यू कैन ऑल्सो टेल अस तुम्हारे क्या हैबिट्स है, कैन वी ऑल्सो मिंगल दैट इन टू आवर लाइफ. सो वन इज दैट just that welcoming, how you do that makes a huge difference, and it will carry on for a good 2-3 months. I just want that the husband sits and gives time to that, not expect कि तुम देखो, तुम समझो, अब तुम मैनेज हो, तुम इस घर में आ गई हो, it's your duty to do that. Playing a equal role in helping her adjust, not leaving it to her. I think second is, even if you know things go here and there, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना. आपको थोड़ी पता है इस घर के क्या कायदे कानून है, क्या होता है. But you have a shared routine or ritual with your husband where you can ground yourself after those mess ups. So if you know कि ठीक है, हम सुबह साथ में बैठ के चाय पीते हैं and discuss करते हैं, या हम every Wednesday एक ड्राइव पे जाएंगे and we are going to talk things out. वो जो टाइम मिलता है हमको अपने पार्टनर के साथ ना, आई थिंक दैट रियली हेल्प्स अस अब्सॉर्ब ऑल दैट इज हैपनिंग, रीओरिएंट आवरसेल्व्स एंड रेडी आवरसेल्व्स टू अगेन फेस थिंग्स. सो द शेयर्ड रूटीन एंड रिचुअल इज समथिंग आई विल डेफिनेटली प्रमोट. स्टार्टिंग में ला दोगे तो फिर वो पार्ट बन जाएगा आपका लाइफ का, अदरवाइज वो कभी पार्ट नहीं बनेगा. there are other many things that can be done. For example, how you are I lost my track of my just a second. Yeah, sure. So it's
I'll bring a concept here. It's very famous. It's by Gottman. He's a couple therapist. He says that any problem is solvable अगर आप ये 4 घोड़े पे सवार नहीं होंगे तो. He calls it 4 horsemen. Okay. He says first is simply don't start a conversation with a harsh tone or a blame. For example, तुमने ये क्यों किया? And even in arranged marriage such things can come up कि हम कभी-कभी हो सकता है इतने फ्रस्ट्रेट हो जाए कि चीज़ें बैठ नहीं रही हैं, या तुमने मुझे सपोर्ट क्यों नहीं किया, तुमने ऐसे क्यों नहीं बात किया, मैंने तुम्हें बताया था तो उसके बाद भी तुमने ये गलती कर दिया. So not doing that, instant coming it with some inquisitiveness and curiosity that what happened, क्या हुआ था, you want to tell me what happened in that situation जहाँ पे ऐसे हो गया. That's the first घोड़ा that you have to take care of. उसके बाद second is not to be very critical about each other and contemptuous, मतलब कि sarcastic हो जाना, ताने मारना. मैंने देखा है तुम तो हमेशा ही अपनी मम्मी के साइड लेते हो, मियाँ तो सोचते ही नहीं हो. Immediately that person is going to feel attacked. Yeah. And he will also say something, हाँ तुम मम्मी के साथ रहा हो, नहीं लूँगा क्या साइड मम्मी का या नहीं. What do you actually want to convey? You want to say that I've come into this marriage, आपके पीछे आई हूँ, मुझे अकेला लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई समझ नहीं रहा है, एंड मैं चाह रही थी कि आप शायद थोड़ा समझे. That's it. That person will know your feelings कि प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है इसको, तो वो आपका प्रॉब्लम में आपका साथ दे के सोल्यूशन निकालने का कोशिश करेगा, ना कि अपने आप को डिफेंड करने का कोशिश करेगा. तो ये दूसरा घोड़ा हो गया कि डू नॉट क्रिटिसाइज. थर्ड इज डू नॉट डिफेंड इमीडिएटली. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर बोल भी दिया कि मुझे लगा उस टाइम आपने शायद मुझे समझा नहीं और सपोर्ट नहीं दिया, द मैन कैन बी लाइक तुमको तो बस ऐसा ही लगना है, तुमको तो दिखता ही नहीं जब मैं करता हूँ, नहीं कर रहा हूँ तब दिख रहा है. फॉर वंस कैन यू जस्ट लीन एंड एक्नॉलेज कि इस इंसान का ये अभी का ट्रूथ है, इसको नहीं फील हुआ है सपोर्टेड. आई कैन टेक अवे दिस फीलिंग फ्रॉम यू, इट इज़ योर ट्रूथ. सो कैन आई जस्ट बी लाइक ओके, आई एम सॉरी दैट माइट हैव हैपेंड, मेरा इंटेंशन नहीं होगा पर ऐसा हुआ है, आई गेट इट. इमीडिएटली आप देखोगे दूसरा पर्सन शांत हो गया है, ठीक है, अब मेरे को एटलीस्ट कन्विंस करने का ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा फील हुआ है. Then you can go forward and maybe come to a ground where things can be worked out. And the fourth घोड़ा is that do not shut down. Like, do not become a stone wall. कि आपका पार्टनर आपको कुछ बोल रहा है, it's like एक कान से सुन रहे हो, दूसरे कान से निकाल रहे हो. That according to him अगर यहाँ पहुँच गया है, it's a big red flag. Things are not going to improve. So if you can just take care of these 4 things which can actually develop very early into marriage. The way you communicate, the vulnerability with which you come, and the way you hold that vulnerability for the other person, the sensitivity with which you are present to them. If that's there, and I've noticed कभी-कभी होता है ऐसा कि मुझे कुछ घर पे अच्छा नहीं लगा, कुछ हो गया होगा in-laws के साथ, but because my husband has given me that sensitive holding ना, वो धुल जाता है. I'm able to bounce back. Okay, so that's what I'm saying, that partnership plays a very important role. Rest of the things will fall in place if this is present, this is your anchor. So I think the first weeks these should come in the place. Like मैं और मेरे हस्बैंड ने बात किया था कि कुछ भी हो जाए, हमारे झगड़े में we are going to make sure we don't use any such words which are insulting to each other. छोटा से छोटा भी, the basic respect कभी भी compromise नहीं हो सकता है. So if these things are set, some ground rules, mechanical लगेगा starting में, but it is the foundation for your marriage. So having a ritual, a fixed ritual together, and एक फिक्स कर लो, जैसे आपने बोला वेडनेसडे को ड्राइव पे जाना है, क्योंकि अगर फिक्स करोगे तो हो जाएगा. कभी निकल जाएंगे तो कभी होगा निकलना, कभी नहीं होगा निकलना. एकदम फिक्स करने से आपका ना बॉडी ऑल्सो गेट्स यूज्ड टू इट, लुक्स फॉरवर्ड टू इट, एसोसिएशन बन जाता है उसका. सो ऑटोमेटिकली योर हार्मोन्स, योर the body will navigate that to happen. Yeah. Wow. And even the points that you said, 4 horses वाला, what मेरे को कोर जो उसका समझ में आया 4 horses वाला चीज़ का, एक तो कम्युनिकेशन,
Yeah. You are able to communicate what you're feeling and the other person is listening. Yeah. अगर वो सामने वाला सुन रहा है और आप कम्युनिकेट सही से कर रहे हो तो ये चारों घोड़े कवर हो जाएंगे, एकदम एकदम राइट? और ये दोनों स्किल दोनों पार्टनर में होना चाहिए, कम्युनिकेट करने का कि क्या प्रॉब्लम है और सुनने का कि सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है. बिल्कुल. एंड कम्युनिकेशन में ब्लेम के तौर पे नहीं आना, खुद के फीलिंग्स एंड वल्नरेबिलिटी को बताना. एंड जब बता रहे तो आप डिफेंड होके मतलब थ्रेटन होके डिफेंड ना करो. जस्ट बी प्रेजेंट, लिसन विथ योर होल बॉडी इन दैट टाइम. बी प्रेजेंस, दैट्स अ की वर्ड, इमोशनल प्रेजेंस. Right. Yeah. Wow, I think this has been a really a masterclass for anyone who is about to get married or thinking about getting married. I still have few more questions. Would you? Sure. Well, let's do a rapid fire kind of a thing. Let's go. Okay. Can two emotionally unready people still make a great marriage? No. Yes, if they realize and work on it. If not, then no. Okay. Is comfort more powerful than love? In today's time, seeing that, Yes. hoping it changes. Okay. Argument जरूरी है? Healthy arguments बहुत ज़रूरी है to redefine boundaries and redefine the rules and notions, ideas. Yes. Okay. कोई ऐसा एक सच्चाई इंडियन मैरिजेस के बारे में जो लोग अवॉइड करते हैं? You're getting married to the family. You can't avoid that. You have to understand, accept, and work through it. Right. What's one thing a wife should never assume in silence? That my husband is not caring and thinking and doing anything for me just because he's not expressing it. Okay. Yeah. So how will a person know if the person doesn't express that he cares? Asking, like, that's what helped me. When I would feel that इसने कुछ किया क्यों नहीं, but I know ये ऐसा इंसान है नहीं, I would actually later on go and ask him that, hey, I was expecting some resolution from your end, what happened? And then he gives me a background story how he had done so many things to take care of it, which I never got to know. उसने पीछे से मेरे लिए क्या क्या किया है. And then of course I'm also helping them learn कि listen, you need to tell me. How would I know? तो सीखता भी उस process में. But I'd say just be curious, don't assume. The assumptions never help. Either side. Disagree करने का healthy तरीका क्या होता है? Acknowledge the person in front of you first. I acknowledge where you're coming from. उनको समझ में आ रहा है. Just repeat what they have told ताकि उनको लगे कि आपने सुना है और समझा है. उसके बाद you'll be ready for a disagreement. Yeah. There's something that people overrate about marriage. I think overrated. Wait, what's overrated about marriage? What has been sold to us, like say Karan Johar movie, that it's going to the over romanticization of marriage. It's a very it's going to test you in all ways possible. I think it's a very balance of practicality, emotionality. It's not lovey-dovey. It's that understanding of marriage is overrated. What's underrated? A beautiful partnership that can develop between the two people. Like, I think so far we just saw our parents who made the house function. We didn't see partnership. We saw two parents who work well. Yeah. So now I'm realizing partnership, equal partnership जो हम आजकल मांगते हैं और हम एक दूसरे को दे सकते हैं. It's a very beautiful thing to experience, जिसको हम ज़्यादा importance शायद नहीं दिए पर अब दे रहे हैं. Just companionship, it's really underrated. If it's beautiful, it's so worth it. Yeah. जैसा आपने बोला कि early marriage में ऐसे rituals होने चाहिए. So should there be like yearly rituals? ठीक है, अर्ली मैरिज में ये रिचुअल कर रहे हो, एट सम पॉइंट वो छूट जाएगा, बच्चे हो गए, घूमने चले गए.
वो रिचुअल्स That's a what you डिसॉल्व हो need to जाएगा. put. See, that's what I'm saying. When kids happen, your roles change into parents. How to keep the couplehood alive. Those are some very conscious efforts to be taken. Maybe वो Wednesday drive नहीं होगा, कुछ और बना दो उसको, पर कुछ तो होना चाहिए. Your couplehood cannot be compromised because I think children also feel very safe when they see the parents as a couple happy together. Yeah. Not just the parent being available emotionally to me. For them, the relationship template is set by their own parents. So, yeah, you can't let that go. You make that a non-negotiable post-marriage. It was amazing talking to you, Snehal. Thank you. The insights that you have shared will help a ton of people. Hope And so. even I have so much eye-opening moments. जैसे आपने बोला, मेरे को हमेशा ये लगता था कि सिमिलर पसंद होने में बुराई क्या है, सब लोग ऐसे क्यों बोलते हैं ऑपोजिट होने चाहिए. बट नाउ इट मेक्स सेंस दैट इट्स नॉट अबाउट द लिटिल थिंग्स, इट्स अबाउट द बिगर थिंग्स जो सिमिलर होने चाहिए. वैल्यू सिस्टम सिमिलर होना चाहिए. छोटी चीज़ें सिमिलर होंगी तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा. इट इज़ नॉट अ बिग डील. Right. हम लोग वो छोटी चीज़ों को लेकर ही बैठे हैं, उसी को देख के डिसीजंस बना ले रहे हैं अपनी लाइफ के. हाँ, जो कि बहुत हद तक डिफर ही करेगा ना. बहुत मुश्किल है सही अरे में. भाई बहन में डिफर कर जाता है, जो एक ही घर में बड़े बड़े वेरी हैं. इंपॉर्टेंट थिंग यू ब्रॉट अप. हाँ, एकदम. तो ये तो बिल्कुल अलग फैमिलीज से आए तो डिफर करना ही है. Yeah. Absolutely amazing talking to you. Thank you so much, Snehal. Thank you for inviting me and thank you for bringing this fabulous topic because it's still a reality arranged marriage. And उसकी जो difficulties and challenges है, they have evolved over time. आपने कहा आपका एक मीटिंग में हो गया था. आज के टाइम पे तो एक साल लग जा रहे, चीज़ें नहीं हो रही हैं. It's because there are too many different factors that have come in. Yeah. How women have also started to talk about their rights. They've started to talk about what they want out of marriage, जो पहले सोचते भी नहीं थे. So yes, it's great for you to bring this up. Thank you. Thank you.